मायके में बेटियों को इज्जत मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। इज्जत कराया नहीं जाती, करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। ये सहरी करने के बाद फजर का क्लिप है। आज हमारे मम्मी के घर में इफ्तार गेट टुगेदर था, तो हम सब उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए। यहाँ दीदी के दोनों ही बच्चे सो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मेरे डिशेस प्रिपेयर कर लेती हूँ। एंड उन्होंने यहाँ पे बना रहे थे अरेबियन पुडिंग, एंड इसे सेट होने में काफी वक्त भी लग जाता है। यहाँ पे हम सब सिस्टर्स मिलकर डिवाइड कर लेते डिशेस, किसे कौन से डिश बनाना है। उन्हीं में से एक डिश अरेबियन पुडिंग जो की डेजर्ट होता है, वो दीदी ले लिए थे, क्योंकि हमारे दीदी डेजर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। एंड देन दीदी की पुडिंग बनके रेडी थी, तो मैं आ गई थी यहाँ पे मेरे कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी सैगो की ड्रिंक बना रही थी, तो उसके लिए मुझे साबुदाना को सोक करके रखना था। एंड साथ ही साथ मुझे दही बल्ले का केक बनाना था, तो मैं यहाँ पे दाल को सोक करके रख ली थी ऑलरेडी। उसे ग्राइंड करके फर्मेंट होने के लिए 5 to 6 आवर्स के लिए रेस्ट देना होगा। देन उसके बाद हम सो गए थे। देन हमने जोहर के टाइम उठा, जोहर की नमाज अदा की, फिर अपने अपने प्रिपरेशंस में लग गए, क्योंकि हमें बहुत सारे डिशेस बनाना था। ईच मेंबर 3 डिशेस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। सबसे छोटे वाले बहन और मम्मी मिलकर हम तीनों की भी मदद करेंगे। एंड हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल भी रूल नहीं है कि सारा बर्डन एक ही पे डाला जाए। सब मिलके बहुत अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दस्तरखान ऐसे ही नहीं सज जाता, उसे सजाया जाता है। और इसे सजाने में कोई एक या दो लोग की मेहनत काफी नहीं होती, घर में मौजूद सारे लोग के एफर्ट्स लगने पर ऐसे दस्तर सजते हैं। क्योंकि रोजा तो सबका होता है, मगर इफ्तार और सहरी का इंतजाम अक्सर एक औरत का ही इम्तिहान होता है। सब सुकून से रोजा खोलते हैं और उसके हिस्से में आती है इफ्तार और सहरी के बाद की थकान। ये शिकायत नहीं, बस एक नरम सी गुजारिश है। उसकी खिदमत को तुम क्या करती हो, बस इतना ही बनाया, नमक कम था, इसे मत तोलना। अगर अल्फाज में शुक्रिया ना हो सके तो लहजे में कदर जरूर होनी चाहिए। देन यहाँ पे रोजे का टाइम करीब आते जा रहा था, हम लोग की एक डिश कंप्लीट होती जा रही थी। देन यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही थी क्रीमी माइक्रोनी सैलेड, एंड इसकी प्लेटिंग आउटस्टैंडिंग हुई थी। मम्मी यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रहे थे, दीदी सैंडविच प्रिपेयर कर रहे थे, और साथ ही साथ मेरे छोटे बहन मिनी पिज्जा। सब अपने अपने डिशेस कंप्लीट करने में लगे हुए थे। यहाँ इफ्तार का टाइम बहुत करीब आ चुका था और हम लोग दस्तरखान सजा चुके थे। मम्मी के घर पे ग्रैंड इफ्तार एक बार तो भी होता है हम लोग आने पर, लाइक मम्मी दामादा और बेटियां आने पर ये ग्रैंड इफ्तार होस्ट करते हैं। एवरी ईयर मम्मी ही और मेरे दोनों छोटे सिस्टर्स सब प्रिपरेशन करके हम लोग को बुलवाते थे, बट लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हम लोग जाके प्रिपरेशन करने लगे। लोग कितनी ही प्रिपरेशन क्यों ना कर ले, हम लोग मम्मी से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे मम्मी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठते। लोग इतनी ही प्रिपरेशन क्यों ना कर ले, कितनी सजावटें क्यों ना कर ले, कहीं से भी बहाना ढूंढ लेते हैं हम लोग की हेल्प करने के लिए। इसके आगे का व्लॉग हम नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।